हाल ही में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत व प्रदेश की जामा विधानसभा की विधायक व दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुत्रवधू श्रीमती सीता सोरेन अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सोमवार को ताम्र नगरी पहुंची। यहां आईसीसी कारखाना गेट के सामने धरती बाबा बिरसा मुंडा व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। इसके बाद अपने काफिले के साथ श्रीमती सीता सोरेन मान्यता प्राप्त आईसीसी वर्कर्स यूनियन कार्यालय पहुंची, जहां यूनियन के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों व कमेटी मेंबरों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उन्हें बुके भेंट किया गया। मौके पर स्वागत भाषण आईसीसी वर्कर्स यूनियन के महासचिव कॉमरेड ओम प्रकाश सिंह ने दिया। उन्होंने ताम्र उद्योग के वर्तमान हालत पर चर्चा की। कहा कि अभी खदानों के लिए स्वीकृति की अनुशंसा राज्य सरकार ने केंद्र को कर दी है। इस मामले पर उन्हें श्रीमती सोरेन की मदद जरूरत होगी। मौके पर एटक के प्रदेश उप सचिव अशोक यादव, एनटीपीसी यूनियन के महासचिव वन बिहारी पासवान, आईसीसी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष बीएन सिंह, देव धालमुम ठेका मजदूर यूनियन के सचिव एनके राय, अनबुज ठाकुर ने भी अपने विचार रखे। मौके पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित विधायक श्रीमती सीता सोरेन ने ताम्र उद्योग के वर्तमान पहलुओं पर गौर किया और कहा कि हुए ताम्र उद्योग के विकास के लिए हर संभव सहयोग करेंगे। धन्यवाद ज्ञापन जयंत उपाध्याय ने किया। मौके पर विमलेश कुमार, विक्रम कुमार, मौसमी चक्रवर्ती, अरिंदम मुखर्जी, शेखर मल्लिक के साथ साथ काफी संख्या में ताम्र कर्मी उपस्थित थे। तो मैडम से मेरा अनुरोध होगा कि जब केंद्र से वो प्रस्ताव जो है, जो रिकमेंडेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गया, जो अनुशंसा भेजी गई है, वो जैसे ही आता है हम मैडम से तो संपर्क करेंगे और सही मायने में जो लीज स्वीकृति जो होती है वो जल्द से जल्द जो आ जाए। और वो आने के बाद भी बहुत सारी प्रक्रिया है। वो आने के बाद जो है फिर लीज डीड बनेगा, साइन होगा, फिर सीटीओ लेना पड़ता है, कंसेंट टू ऑपरेट, उसके बाद चालान इश्यू होता है और चालान इश्यू होने के बाद तब जाकर के आप खनन जो है कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये कार्य जल्द से जल्द हो। केंद्र सरकार से आने के बाद राज्य सरकार के द्वारा जो है जल्द से जल्द इसको जो है लीज को नवीकरण तुरंत किया जाए, इसलिए हम जरूर मतलब जो मैडम का हेल्प चाहेंगे। और साथ ही साथ जहां तक इस कारखाने का सवाल है, कारखाना इससे पहले भी मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा और यहाँ के सारे हमारे मजदूर साथी वाकिफ है कि हम लोग इस तरह की विपत्तियों को झेलते हुए हमने कई बार जो हम गिरे हैं फिर उठे हैं, फिर गिरे हैं फिर उठकर खड़े हुए हैं। ये हमारा एक मतलब जो है दौर चला और हम लोगों ने जो है फेस किया। 2001 के समय 2001 वर्ष जो ऐसा था जब सारे लोग मान चुके थे कि ये कारखाना जो है बंद हो जाएगा और बंद होने के कगार पर पहुंचा था। लेकिन उस वक्त भी हम लोगों ने और एआईटीसी की मदद से जो इस कंपनी पर जो है करीब करीब जो है 700 करोड़ 750 करोड़ का जो है पुराना जो मतलब जो कर्ज जो मतलब लाभ जो घाटे का जो था, वो सवाल उठता था कि अगर वो वैभव नहीं होता है या उसको इक्विटी में अगर कन्वर्ट नहीं किया जाता है तो ये कंपनी किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी। तो मैडम यहाँ के मजदूर गवाह है कि इसका खात्मा जो है, इसका जो है बंदी, ये तो 2001 के समय में तय था। ये पद मिलेगा, मेरी जो कार्यशीलता है उसको देखते हुए कांग्रेस हमारे अध्यक्ष जी मुझे इस लायक समझा और इस पद में आज उन्हीं के द्वारा मैं विराजमान हूँ। तो आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ जिस उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के सम्मुख में खड़ी हुई हूँ उस पर मैं बिल्कुल खरा उतरूंगी। जिस तरह से मजदूर वर्ग का समस्या है हमारे झारखंड में, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। संथाल परगना हो, चाहे जितने भी हमारे 5 प्रमंडल है, सभी जगह ये समस्या देखने को मिलती है।
और आज के डेट में जिस समय पूरे विश्व कोविड-19 से प्रभावित था और अभी भी चल ही रहा है, इस समय तो और भी ये समस्या बढ़ के आई है, क्योंकि इस बीमारी से पूरा विश्व में हाहाकार मची थी। कितनी कारखानाएं बंद होने के कगार पर अभी थे, कुछ बंद भी हो गए। तो ऐसे में हमारे जो मजदूर वर्ग है, वर्कर है, उन लोगों के ऊपर बहुत मुसीबतें आई हैं। हमारे झारखंड जैसे राज्य जहाँ पर खनिज पदार्थ भी भरा हुआ है, हर तरह का खनिज पदार्थ है, वैसे राज्य के हमारे जो मजदूर झारखंड में ही रह करके काम मिलना चाहिए था, वैसे स्थिति में आज के डेट में भी सब विवश है कि दूसरे राज्य में भटकना पड़ता है। यहाँ के मजदूर वर्ग, उस समय हम लोगों को पता चला जिस समय लॉकडाउन था, दूसरी लहर चली, उस समय किस तरह से मजदूर वर्ग दूसरे राज्य से, क्योंकि फैक्ट्री बंद हो रही थी तो सबको अपना अपना राज्य जाना था। झारखंड में भी इतने मजदूर वर्ग यहाँ आने के लिए लालायित थे कि खाने की असुविधा हुई, बाहर किस तरह से रहा जाए। उस समय सभी नेताओं से संपर्क करते थे, मदद मांगे थे कि किस तरह से अपने राज्य को आया जाए। तभी हम लोगों को पता चला 8 लाख से भी ज़्यादा मजदूर जो है कि हमारे झारखंड के दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा भी बहुत मदद मिला, उन लोगों को लाने के लिए बसें चलाए गए, ट्रेनें चलाए गए, यहाँ तक कि हवाई जहाज को भी चलाया गया। तो उस तरह करके मजदूर हमारे झारखंड के अपने राज्य को पहुंचे। तो ऐसे स्थिति में जो आज का स्थिति है अभी भी सुधरा नहीं है। और इस तरह की जब हम यहाँ देख रहे हैं कि कोपर वाला जो फैक्ट्री है 1 साल से बंद पड़ी हुई है, और इससे पहले भी 2001 में जो स्थिति थी किसी भी तरह से, अभी जिस तरह से बताया गया चलाया गया 2001 से भी करना, ये अभी तक कायम है। जो भी मैटर हो, चाहे लीज नवीकरण हो, चाहे जो भी मैटर हो, उस पर सरकार के पास भी संज्ञान में गया है। और हमारे राज्य की जो सरकार है, सरकार भी केंद्र की सरकार को प्रस्ताव भेज दिए हैं कि इसको चालू कराया जाए, नवीकरण कर दिया जाए। जो है समस्या और हानि पहुंचा है, तो हम भी अपने स्तर से लग करके जल्द से जल्द इसको करवाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे मजदूर वर्ग जो काम कर रहे थे इस, और आज 300 के करीब कार्यरत है, तो बाकी जो मजदूर का स्थिति क्या हो रहा होगा, वो लोग कहाँ चले गए, क्योंकि इतना होता कि हम लोगों को कंपनी वाले को बाहर से लेबर डालने की जरूरत पड़ती है। वो स्थिति अगर अच्छी से चलती है तो सभी